आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम्स हुआ है 28 अप्रैल 2023 का। इसका जो सेट डी का जो सॉल्यूशन है अंग्रेजी में, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हिंदी का जो सॉल्यूशन है उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप इस वीडियो के कॉर्नर में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखकर हिंदी का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है इसके में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का है जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है इससे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेजी में ही जनरल साइंस का जो 101 से लेकर 140 तक का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रोस्पेरिटी ब्रीड सेडिशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी बाय द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, हु सेड दिस। इसका सही उत्तर है मोहम्मद हसन निजामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हसन निजामी। यह अलाउद्दीन खिलजी का जो पॉलिसी था इसके बारे में यह कहे थे। और इसमें दो को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हैं आप, एक जियाउद्दीन बरानी और इब्न बतूता, या दोनों आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अगला है Which organization was regarded as the seditious organization? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इज रिगार्डेड एज द सीडीसीएस ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू बी मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो। करेक्ट आंसर होगा 14 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। और इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था 2009 में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को। अगला क्वेश्चन है, Who among the following is directly elected in India? यानी किसको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। तो सही उत्तर इसका होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके लिए राज्य में चुनाव होता है, यानी इसका शॉर्टकट है एमएलए। वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा और प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है यह इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किया जाता है, यानी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, उनके द्वारा इन लोगों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट। अमेंडमेंट अगर किसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें करना हो तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपोज्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत इलेक्शन। सही उत्तर इसका है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो थे वह अपोज किए थे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टिसिपेशन है पंचायत इलेक्शन में, और यह पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको भी यह अपोज किए थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा। अगला हु हैज पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है, यानी भारतीय संसद जो है या द इंडियन पार्लियामेंट के पास यह पावर होता है कि वह स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सके, स्टेट को पार्टीशन करे। यह सभी पावर होता है भारतीय संसद के पास। अगला है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग टाउन्स के लिए जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्रिएट किया जाता है कि वह बड़े जो शहर है उसको एडमिनिस्टर कर सके। अगला है, द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर अक्टूबर 1959 इन विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान का नागौर। राजस्थान का जो नागौर है वहाँ अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती जो राज है इसका स्थापना किया गया था। अगला है, द पंचायती राज वाज सेट अप टू प्रोवाइड रियल स्वराज टू द पीपुल ऑफ। तो सही उत्तर हो जाए रूरल इंडिया। और रूरल इंडिया के लिए द पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल सीन इन इंडिया वाज डोमिनेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड बाय द कांग्रेस सिस्टम, हु हैज सेड दिस। करेक्ट आंसर होगा रजनी कोठारी। कंफर्म नहीं है बट करेक्ट जो आंसर हो सकता है वह रजनी कोठारी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए। करेक्ट आंसर इसका होगा ए बैग ऑफ बैरोइंग, यानी सभी देशों से यह कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिया गया है। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उससे यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स ऑक्युपाइड द लीडिंग पोजीशन अराउंड 32.33% इन मिनरल प्रोडक्शन इन 1969-70। इसका करेक्ट आंसर हो सकता है बिहार। इसका करेक्ट आंसर बिहार दिया जा सकता है क्योंकि उस समय झारखंड भी कंबाइंड था, तो दोनों में जो मिनरल जो है वह काफी ज्यादा पाया जाता था। अगला है, जे.एन. टाटा फाउंडेड इट्स आयरन एंड स्टील कंपनी इन सीबूम बिटवीन द टू रिवर्स। यह रिवर का नाम है स्वर्ण रेखा और खरकाई। स्वर्ण रेखा और खरकाई जो रिवर है इन दोनों के बीच
आयरन एंड स्टील कंपनी को स्टैब्लिश किए थे सिंहभूम में। नेक्स्ट द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कन्फाइंड मेनली टू, सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कन्फाइंड मेनली टू द फूड क्रॉप्स। Mainly for the food crops, the green revolution has begun. So correct answer is food crops. Next is the important source of irrigation in India. So the important source means it is canals. So canals are the important source of इरिगेशन इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर है केनाल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सो फार रियली मैनेज टू एडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। सो करेक्ट आंसर इसका हो सकता है चाइना। चाइना इज द कंट्री हु हैज मैनेज टू एडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वोल्केनोज में भी क्लासिफाइड है। करेक्ट आंसर active volcanoes also, dormant volcanoes also, extinct also. Correct answer is all of the above. Active volcanoes means the volcano is active in the current situation. Dormant means it was active before also and it may become active in future also. Extinct volcano means it become extinct or dead. That is known as the extinct volcano. So all of these is the correct answer. Widespread पोवर्टी सीन मोर इन। करेक्ट आंसर अफ्रीका में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड पोवर्टी जो है इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स आर इन द। करेक्ट आंसर इसका होगा डेक्कन रीजन्स ऑफ इंडिया। इन द डेक्कन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट इज साउदर्न इंडिया, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी आर द रिवर्स दैट फ्लोज इन दिस रीजन। 71 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट breed of buffalo, that is buffalo मुर्राह which is found in the पंजाब एंड हरियाणा रीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो भैंस है उसका ब्रीड है मुर्राह। यह मुख्यतः पंजाब और हरियाणा रीजन्स में यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द विलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। करेक्ट आंसर इज 22%। यह लगभग 21.9% है, जो लगभग 22% हो जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स आफ्टर विच कंट्री बिफोर 2020। द फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज इंडिया। करेक्ट आंसर इज चाइना, बट नाउ इज इंडिया एंड चाइना इज एट द सेकेंड पोजिशन। नेक्स्ट इज द An era of economic planning in India began with the setting up of planning commission in। तो प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में 15 मार्च और बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। तो सही उत्तर इसका है 1950। अगला, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू permanent footing in India in the year probably after World War I, that is in 1918। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। इसमें बी हो सकता है, बाद में चेंज अगर होगा आंसर तो हम बता देंगे आपको, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैव कैरेक्टराइज्ड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन 1880 to 1905 एट द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। हु रोट दिस। एक पुस्तक भी लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा के द्वारा, जिसमें है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया 1880 to 1905। तो सही उत्तर इसका होगा बिपिन चंद्रा, यानी बिपिन चंद्रा या सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला, रेलवे वेयर वेरिटेबल बून ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास अपसर्ज। मास अपसर्ज के समय जो है रेलवे वरदान है। अगला है, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सही उत्तर इसका है दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है, विच इंडियन स्टेट इन इंडिया अलोंग शोड ए higher proportion of 1084 फीमेल पर 1000 मेल इन 2011। सही उत्तर इसका होगा केरला। केरला में जो है 2011 के सेंसस के अनुसार 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं थी। अगला है, द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। इसमें तीनों सही हो जाएगा, डायरियल डिजीज, टाइफॉइड, पारा टाइफॉइड, ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू। सही उत्तर इसका हो जाएगा हेल्प द पीजेंट्री। पीजेंट को हेल्प करने के लिए एग्रेरियन रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। अगला है, पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन द 10 years।
हर साल 10 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए डिकेड। अगला है हु वाज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर इसका है समुद्रगुप्त। यह पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था, इसके लिए इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है हु हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्यन एम्पायर। सही उत्तर इसका होगा ऑल ऑफ दीज, यानी एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेडर्स और बुद्धिस्ट मॉन्क, यह तीनों जो है मटेरियल कल्चर को स्प्रेड किए थे मौर्यंस के समय। अगला है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ केनाल ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक बेयर बोर्न बाय द। सही उत्तर इसका कल्टीवेटर्स के द्वारा इसे दिया जाता था, जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस केनाल का जो कॉस्ट है वह। अगला है हु रोट आईने अकबरी। सही उत्तर है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और यह अकबरनामा जो है इसका यह पार्ट है आईने अकबरी। अगला परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1793 वाट द लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था 1793 ईस्वी में। अगला है हु cheerfully interpreted the Congress split in 1907 at सूरत as a great triumph for us। यह लिखे थे लॉर्ड मिंटो जो है वह लॉर्ड मॉर्ले को एक लेटर लिखे थे। यह क्या एक लेटर लिखे थे लॉर्ड मिंटो जो थे वह लॉर्ड मॉर्ले को, जिसमें लिखे थे कि जो 1907 में जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में, वह हमारे लिए काफी बड़ा जीत है, यानी ए ग्रेट ट्रिम्फ फॉर अस। अगला क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी। तो सही उत्तर इसका दादा भाई नौरोजी जो थे वह ड्रेन थ्योरी को प्रोपाउंड किए थे। सो करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी वाज प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी, यानी इसका कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां से कहां हो रहा था? भारत से लेकर ब्रिटेन में हो रहा था, यानी अंग्रेज जो थे वह भारत से धन को कमाते थे और इसका इन्वेस्ट करते थे इंग्लैंड में। अगला हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगरा। सही उत्तर इसका कृष्ण देव राय जो थे वह सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर अंपायर के, कृष्ण देव राय। और जो विजयनगर अंपायर है इसको फाउंडर थे हरिहर और बुक्का के द्वारा, यह इसके फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। अब करंट अफेयर्स का देख लेते हैं हम। वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 ऑर्गेनाइज। इसका सही उत्तर हो जाएगा इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है COP27। यह जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, सब मेरे जो करंट अफेयर्स का है उससे यह क्वेश्चन आया हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप उससे मिला लीजिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। करेक्ट आंसर इसका है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वह स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को प्रेजेंट करता है। अगला व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। सही उत्तर इसका होगा पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर के द्वारा। अगला है विच स्टेट हैज पास्ट बिल टू रेज रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%। सही उत्तर इसका छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह एक बिल को पास किया है जिसमें कि जो रिजर्वेशन है स्टेट में उसको 76% बढ़ाया जाए। अगला है चैत्य भूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ। तो सही उत्तर इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो रेस्टिंग प्लेस है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई में स्थित है, यह है मुंबई में स्थित। अगला है विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट ऑन रिस्पांसिबल एडवांसमेंट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही उत्तर इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वह साइन किया है MOU विद यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट ऑन द एडवांसमेंट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच स्टेट। तो सही उत्तर हो जाए महाराष्ट्र में जो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है यह होस्ट किया है इंडियाज फर्स्ट G20 समिट इन महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की फ्रॉम 1 मार्च 2023। सही उत्तर इसका शैलेश पथक। यह नोट से भी पूछा गया है क्वेश्चन, शैलेश पथक इसका सही उत्तर होगा। अगला है इन द ईयर 2022 हाउ मेनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स। करेक्ट आंसर इज 128 पर्सन हैज बीन अवार्डेड विद द पद्मा अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ
ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन हैज वॉन द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप और इंडिया हैज होस्टेड दिस। इंडिया इज द होस्ट नेशन। तो यह जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था 51 से लेकर 100 तक का बीपीएससी असिस्टेंट में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप इस वीडियो को कंटेंट अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा।